दोस्तों, ये वीडियो मैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट IGM इस पे बना रहा हूँ। तो प्रोसेस जो है कि आपको पहले बताते हैं कि इंपोर्ट की प्रोसेस जो है कि कहाँ से चालू होती है। तो जब कोई भी इंपोर्ट का जहाज है जो मैं आपको बताया कि 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में जो है कि ये एंट्री करने के पहले उसको पोर्ट कॉल देना पड़ता है। तो जो भी पोर्ट है, सपोज JNPT में आने वाला कोई जहाज है तो वो पोर्ट कॉल देगा। तो पोर्ट कॉल इज अ मैसेज डॉक्यूमेंट जो कस्टम्स के लिए और कस्टोडियन जो भी है, पोर्ट ऑपरेट मतलब टर्मिनल ऑपरेटर, पोर्ट ऑथोरिटी, उनके लिए इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो भी पोर्ट के स्टाफ है जो ये मैनेज करते हैं एक्टिविटीज की सर्टन पोर्ट को पोर्ट कॉल जो डिपार्टमेंट को उनके डिपार्टमेंट को मिला, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने उसको क्लियरेंस दिया कि आप यहाँ आके ये नंबर ऑफ बर्थ पे बर्थ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस के लिए वो डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलरली एक्टिविटी परफॉर्म करता है, विच इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेविगेशन नेटवर्क, मैसेजिंग नेटवर्क, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनके पास रहता है। तो ये जो पोर्ट कॉल जो है ये पोर्ट के 12 नॉटिकल माइल आने के पहले ही जो वेसल है वो पोर्ट कॉल दे देती है। बिकॉज जो पोर्ट कॉल देती है उसके पहले डिसाइड भी रहता है उनका ऑलरेडी कि ये वेसल इस डेट पे आने वाला है। शिपिंग लाइन ऑलरेडी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये पोर्ट अथॉरिटी को और इसको दिया रहता है, कस्टम्स को। तो जब पोर्ट अथॉरिटी जो है कि उसके पहले जो एक्चुअल में जब आ जाता है तो उसको पोर्ट कॉल देने को बोलती है। पोर्ट कॉल आने के बाद फिर जो अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी, जो ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, वो उनको अगर बर्थ सर्टन बर्थ पे अगर जगह खाली है और सभी जो फीचर्स है, मतलब सभी जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जो डेप्थ के एस्पेक्ट है या फिर ड्रॉट के एस्पेक्ट है, वो शिप के और बर्थ के प्लेस के, तो उसको एंट्री इनवर्ड करके उसको फिर अलाउ करती है। तो एंट्री इनवर्ड मतलब क्या? इट्स लाइक अ परमिशन, it is like a permission for the vessel who has given the port call to enter and berth the vessel at the appropriate berth number। तो ये एंट्री इनवर्ड का जो है कि ये उनको सिग्नल जाता है। तो एंट्री इनवर्ड जाने के बाद फिर दो तरह का उसका ये रहता है कि वो जो वेसल है उसको यहाँ तक खींच के लाना पड़ता है। तो उसके बीच में के जो अलग अलग वेसल्स रहते हैं उनको टग या फिर अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता है, ताकि वो वेसल्स को वहां तक जो है कि वो खींच के लाए। क्योंकि वहां से वेसल्स का जो है जनरली स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो उतना 12 नॉटिकल माइल से वहां तक इस वेसल को खींच के लाना पड़ता है। तो ये हो गया एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड करके वेसल बर्थ हो गई। तो जब बर्थ होती है वेसल, तो बिफोर दैट 24 आवर्स ऑफ दैट, उसके पहले 24 घंटा, जो शिपिंग लाइन का जो इन कंट्री में जो स्टाफ है उनको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो करके, मैनिफेस्टो है वो फाइल करना पड़ता है। उसके दो टाइप है, एक गेटवे IGM और एक नॉर्मल IGM। नॉर्मल IGM मतलब अगर पोर्ट पे से ही आपके वेसल कार्गो उतरने वाला होगा और वहीं से डिलीवरी होने होगी, तो दैट बिकम्स अ पोर्ट गेटवे IGM। और दूसरा, अगर जो ICD या CFS में जाने वाला होगा तो उसके लिए फिर दूसरा गेटवे, ICD गेटवे, जो CFS गेटवे IGM जो है वो भरना पड़ता है। तो इस तरह के दो IGMs जो है कि ये फाइल करने पड़ते हैं अलग अलग इवेंट बेस। तो जो IGM है उसके लिए जो भी इम्पोर्टर्स है, जिनके भी कार्गो आने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो शिपिंग लाइन है एक तो सबमिट करने को बोलती है, या ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंट रहते हैं और उस बेसिस पे वो IGM का जो फाइलिंग है ये प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये वही IGM की प्रोसेस। तो IGM क्या है? IGM इज अ डॉक्यूमेंट
of the to be filed by the carrier or his agent or his representative before 24 hours, indicating that the vessel is coming with such and such cargo. ओके, ये कार्गो लेके आ रही है, इसके लिए वो डिक्लेयर करती है. सो इट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट when the vessel is coming imported when the vessel is coming with the imported goods. एंड ये कस्टम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है डेस्टिनेशन पोर्ट पे. तो ये हो गए दोस्तों कि डॉक्यूमेंट जो आईजीएम ये क्यों हमें 24 आवर्स पहले फाइल करना पड़ता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो इसका सिग्निफिकेंस कस्टम्स के लिए, जैसे ही कस्टम्स के पास ये आ जाता है तो पोर्ट अथॉरिटी के पास, तो पोर्ट अथॉरिटी जो है इसको लिंक करती है एक्सपोर्ट आईजीएम से. एक्सपोर्ट आईजीएम जो जहां से उन्होंने एक्सपोर्ट आईजीएम फाइल किया है, तो वहां से सॉरी तो पोर्ट अथॉरिटी और कस्टम्स लिंक करते हैं एक्सपोर्ट आईजीएम से. तो ये इंपोर्ट आईजीएम, उसके पहले वेसल ने जो एक्सपोर्ट आईजीएम जो फाइल किया है रिलेटेड टू द कार्गो विच इज ऑफलोडेड इन इंडिया, उसके रिलेटेड आईजीएम का जो है ईजीएम का वो लिंक करते हैं. तो जैसे लिंक हो जाता है तो उनको एग्जैक्टली मतलब एक्सपोर्ट आईजीएम के कार्गो और इसका कार्गो इससे कंपेयर भी हो जाता है, सेम कार्गो है क्या ना इसका भी उनको पता चल जाता है. और फिर उनके लिए कि उसके डेटा खींचना रिट्रीवल करना इजी हो जाता है. तो ये हो गया दोस्तों कि कंपेयर करना. तो बेसिकली दैट प्रोसीजर जो है कि ये टोटल प्रोसीजर की फाइलिंग ऑफ द इंपोर्ट मैनिफेस्टो इज कॉल्ड इंपोर्ट मैनिफेस्टिंग. तो एक बार ये आईजीएम अगर फाइल हो जाता है, तो जैसे आईजीएम फाइल हो जाता है तो उसके बाद फिर बिल ऑफ एंट्री जो कैरियर और एजेंट है उनके, या फिर सीएचए है या फिर एक्सपोर्टर है, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है. तो आईजीएम फाइल होने के बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है. तो हमने देखा कि आईजीएम एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कस्टम्स के लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए लगता है, विच कंटेन्स द ऑल द डिटेल्स. तो कहाँ मतलब जो भी भरते हैं उसके आईजीएम का नंबर रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहता है, इंपोर्टर्स के नाम और एड्रेस रहते हैं, लाइन नंबर रहता है, पोर्ट ऑफ लोडिंग रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है. और इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टम क्लियरेंस. तो कस्टम जैसे ही मिलता है तो कस्टम ऑफिशियल उसका स्क्रूटिनी करते हैं ईजीएम के साथ में, और ईजीएम के साथ में स्क्रूटिनी करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं. अगर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो उनके ऊपर जो कैरियर के ऊपर एक्शन भी हो सकता है. तो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो जो भी ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर है, उसको अप्रूवल दे देता है आईजीएम के लिए. अगर ये नहीं है तो डिनाई करता है. अगर कुछ एरर्स है तो मॉडिफाई करने को, अमेंड करने को बोलता है, ताकि अमेंडमेंट उसको करके और नया आईजीएम फाइल करे. तो नया आईजीएम के फाइल करने के दो रास्ते, एक मैनुअल एक डिजिटल. और आजकल डिजिटल वे ही ज़्यादा फॉलो हो रहा है. मैनुअल लो का इतना, मैनुअल फाइलिंग का इतना इम्पोर्टेंस रहा नहीं, तो भी मैनुअल का प्रोसेस जो है वो थोड़ा इनको करना पड़ता है ताकि उसका जो प्रूफ है ये इनके पास रहे. तो जैसा ही ये कस्टम के पास ये आ जाता है तो कस्टम वेरीफाई करके उसको अप्रूवल देता है. अगर नहीं देता है अप्रूवल तो फिर ये अथॉरिटी को डिप्टी कमिश्नर के पास जाना पड़ता है कि क्या रीजन है इसके, और इस वजह से रिजेक्ट हुआ है हमारा आईजीएम फाइल करने का क्लेम. तो फिर डिप्टी कमिश्नर और जो भी अथॉरिटीज है इसको फिर स्क्रूटिनी करके उनको अगर लगता है कि ये सही है, इंफॉर्मेशन सही है, बाकी भी अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करके इनको अप्रूवल दिया जाता है. स्ट्रिंजेंट कुछ वायलेशन है तो डिप्टी कमिश्नर उस पर लीगल एक्शन लेता है. तो ये सारी बातें दोस्तों कि किस तरह से
फाइल किया जाता है। कौन फाइल करता है? तो कैरियर, कैरियर एजेंट, शिपिंग एजेंट, या खुद लाइनर के ऑफिस वाले, तो ये फाइल करते हैं। तो ये फाइल करने के पहले एक्सपोर्टर जो है, एक इंपोर्टर, जो इंडिया के इंपोर्टर जो है, उनसे डेटा मंगाते हैं। और डेटा मंगाने के बाद उनसे डिस्कस भी करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या प्रोडक्ट है, क्या है। और अकॉर्डिंगली दे फाइल द आईजीएम। अभी आपको इतने डिस्कशन में मैं ये तो बता दिया कि आईजीएम जो है कि एरर फ्री होना चाहिए, उसके कुछ एरर्स नहीं होनी चाहिए। मॉडिफिकेशंस कभी कभी साल में एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार मॉडिफिकेशन हो जाए तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। और मॉडिफिकेशन ऐसे भी नहीं कि मिस डिक्लेरेशन है, मिस डिक्लेरेशन अगर है तो लीगल एक्शन हो सकती है। तो ये आईजीएम जो फाइल करना है, ये शिपिंग लाइनर, शिपिंग एजेंट, कैरियर, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से बढ़े। क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो इम्पोर्टर जो है, इनका कार्गो क्लियर होना है। अगर ये मिस डिक्लेयर करते हैं या कुछ होता है, डिले इतना हो जाता है, फिर डिटेंशन, डैमरेज चार्जेस जो है, ये फिर अननेसेसरीली जो इंपोर्टर्स है उनको पे करने पड़ते हैं। तो शिपिंग लाइन, शिपिंग लाइनर, लाइनर एजेंट्स और इनको कैरियर्स, इनको जो है कि इसमें बहुत अलर्ट रह के आईजीएम फाइल करना है। इम्प्रॉपर आईजीएम कभी भी फाइल नहीं करना है। तो ये हो गई कि आईजीएम फाइल का। तो जनरल मैनिफेस्टो जो है कि कब फाइल करना है, तो ये तो हम आपको बता दिया कि 24 आवर्स बिफोर दैट आपको, बिफोर द कार्गो अराइव्स, बिफोर द वेसल अराइव्स एट द पोर्ट। पोर्ट मतलब उसके पहले जो पोर्ट कॉल, जब पोर्ट कॉल देती है, वो पोर्ट कॉल देने के 24 आवर्स जो है कि वो उनको फाइल करना जरूरी है। और वो भी फाइल करना, उसके लिए उनको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है इंपोर्टर्स के, वो मंगाने पड़ते हैं। या फिर उनको, उनके पास कॉपी है तो कॉपी का स्क्रूटिनी करके अच्छी तरह से विद एरर फ्री आईजीएम फाइल करनी जरूरी है। तो ये ऐसा नहीं कि आया डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, जो भी बताया इंपोर्टर ने। वो हर एक अथॉरिटी को दो तरह के स्क्रूटिनी करने के चांसेस होते हैं, ऑप्शन होते हैं। उनको भी डेटा जो उनके शिपिंग लाइन से जो डेटा आया है, डॉक्यूमेंट्स आए, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स उनके पास रिसीव हो गए, वो डॉक्यूमेंट एक प्रूफ है। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्टर जो, वो भी जो डॉक्यूमेंट देता है, वो क्रॉस टैली कर सकते हैं उसके ऊपर, फिर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बिना क्रॉस टैली के लिए अगर वो कुछ भी इसमें डिक्लेयर करते हैं और मिस डिक्लेरेशन में आता है, तो शिपिंग लाइन पे एक्शन हो सकता है। और उनका फिर दिस कस्टम एंड पोर्ट अथॉरिटी कैन रिफर दिस मैटर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास जाते हैं, तो इनका लाइसेंस ब्लॉकिंग, फिर इनको सर्टन 6 मंथ्स के लिए फिर इनको बैन, इस तरह के सारे एक्शंस जो है ये हो सकते हैं। तो कस्टम्स जो भी पोर्ट है, वहाँ के कस्टम में आईजीएम फाइल करना जरूरी है। क्योंकि आईजीएम एक कौन सा डॉक्यूमेंट है? कस्टम्स एक्ट के आने वाला डॉक्यूमेंट है। कस्टम्स एक्ट इसको गवर्न करता है। तो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंडर आने वाला, उसके प्रावधान जो है, जो भी क्लॉजेस है, सेक्शन है, उसके अंदर आने वाला ये डॉक्यूमेंट है। तो इसके रिलेटेड आप अगर आईजीएम का आपको फॉर्मेट रिफर करना, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट हम यहाँ पे देते हैं, वो आप देख लीजिए, विच इज रिसेंट फॉर्मेट। मैनुअल फॉर्मेट इसके जैसा कि जो इंजीनियर्स जो ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, वैसा बड़ा बड़ा होता था। वो उस समय जो मैनुअल जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती थी। तो आज जो है कि बिल ऑफ एंट्री जो है कि सिंबल डिजिटल फॉर्म में आती है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो जो भी है दोस्तों, की सारी बातें हमने आपको शेयर की कि किस तरह से आईजीएम फाइल करना है, कैरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि कैरियर अगर ये सारी बातें डिटेल्स जो है, शिपमेंट रिलेटेड, उसके कार्गो रिलेटेड, बाद में लोडिंग पोर्ट का डेस्टिनेशन रिलेटेड, कार्गो का टनेज है, वैल्यू है, सीबीएम है, इसके बारे में जो सारी जानकारी जो अगर देता है, तो फिर कस्टम्स अथॉरिटी जो है कि उसको ज़्यादा देर रोक नहीं सकती और जल्दी से उसको क्लियरेंस हो जाता है। तो ये सब जितने भी जो इंपोर्ट्स होते हैं, उसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपिंग लाइन और कैरियर या कैरियर एजेंट की ये है कि बिल ऑफ लैडिंग जो है, वो जो इंपोर्टर के पास है, और उधर से आने वाला बिल ऑफ लैडिंग, ये 100%
देखना है, टैली करना है, स्टडी करना है, वही डिटेल्स बराबर तरीके से आईजीएम में डालने हैं। तो क्या इंक्लोजर होते हैं जनरली, आप जब आईजीएम फाइल करते हैं कस्टम में, तो ये सारी डिटेल डालने के लिए इंक्लोजर रहेंगे ना। तो वेदर इट इज गोइंग इन डिजिटल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म, लेकिन आपको तो डॉक्यूमेंट तो लगाना है ताकि जो कस्टम से उसका स्क्रूटिनी कर पाए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आईजीएम के वक्त में, ईजीएम के वक्त मैंने कहा था, कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि एनक्लोजर्स आईजीएम को भी लगते, वैसे ईजीएम को भी लगते। तो ईजीएम को सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट लगते हैं कि डेक कार्गो सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट फॉर 3 इयर्स, ये भी लगता है। लास्ट कॉपी ऑफ लास्ट पोस्ट क्लियरेंस जो है ये भी लगेगा। बाद में अमेंडमेंट एप्लीकेशन अगर कुछ है पहले, मतलब ये अभी जो फाइल कर रहे हैं जो आईजीएम, उसके पहले आप कुछ अमेंडमेंट हुई है क्या, वो उसका भी डिक्लेरेशन उनको देना पड़ता है। बाद में नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम पोर्ट, तो पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका अभी का भी कुछ नो डिमांड है, मतलब इसके पहले आए थे उसका रोटेशन, उस समय का कुछ डिमांड है या उसके पहले के भी कुछ डिमांड है क्या, तो इसके लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनसे लेके आओ। तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोर्ट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ नील एक्सपोर्ट कार्गो, पहले जो कार्गो लेके गए थे एक्सपोर्ट करने के लिए, जो वो पर्टिकुलर वेसल और शिपिंग लाइन, तो उसका आप मुझे हमें नील एक्सपोर्ट कार्गो का ये दिखाओ कि आपने जो लेके गए थे वो आपने पूरा डिलीवरी किया, उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो एक डॉक्यूमेंट जो हो गया। सेकंडली कि नील इंपोर्ट का मतलब, सेकंडली कि क्रू का जो है, क्रू बैगेज, उसका जो चेकिंग है, जो भी डिटेल्स है ये हमें बताओ। चेक, तो क्रू चेकिंग के लिए जनरली अलग एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो क्रू का बैगेज चेकिंग के लिए तो वो भी एप्लीकेशन इसके साथ आएगा। तो उसका डिक्लेरेशन आएगा कि क्रू क्या क्या साथ में लेके जा रहा है। बाद में जो वेसल है उसके साथ अपने कंज्यूमर स्टोर्स क्या है उसकी जो लिस्ट है वो भी रहेगी। तो ये सारी डिटेल्स रिलेटेड टू द वेसल, खुद की उनकी जो कंज्यूमेबल्स है, स्टोर से, इसकी क्या लिस्ट है, क्रू का जो है, क्रू का लिस्ट क्या है, सबका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी बातें जो है, स्टोर्स का कंज्यूमर जो है कि अगर हैजार्डस है तो उसके लिए सर्टिफिकेट है क्या, कितना क्वांटिटी में है, सारे जो वहाँ जहाँ से भरा हो उसका, और इसका डॉक्यूमेंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, ये सारी बातें जो है उसमें रहेगी। तो क्वेश्चन जो कस्टम करता है कि आपका वेसल है, तो आपका वेसल के रिलेटेड लगने वाले फ्यूल वगैरह जो भी है उसकी डिटेल्स, स्टोर्स कंज्यूमर्स क्या है, कितने भरी थी वहां से और कितनी है, उसका भी इंस्पेक्शन करेंगे वो। क्योंकि और दूसरा जो है कि क्रू का जो इंस्पेक्शन है वो भी करेंगे, क्योंकि नाम, आइडेंटिटी कार्ड, वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, कितने क्रूज है, नंबर्स, ये करेंगे। क्योंकि ये सारी बातें उनको ये करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वही से जो है कि एक तरह से एक वेसल वाले जो है कि कुछ वेसल्स वाले जो है कि जो इलीगली ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके क्रूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कि क्रूज के पास कुछ रख दिया उन्होंने इलीगल ट्रेड के, विच इज नॉट, विच इज बैन इन इंडिया, कुछ भी हो सकता है, वो ड्रग है, एम्यूनेशन, एम्यूनेशन से वहां से किसी ने उनको कांटेक्ट किया, वहां यहाँ रख दिया, लेकिन फिजिकली तो आईजीएम में आया नहीं, एक इंपोर्ट में आया नहीं। और फिर ये जब वहाँ वेसल अगर 3 दिन रुकने वाली है होगी, तो ये मुझे ये बोलेगा कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है बाहर, वैक्सीनेशन जाएगा और किसके पास ये ड्रग्स या डिलीवरी देने हैं, डिलीवरी दे उसको दे सकता है। तो ये हो गया ये रूट। दूसरा कि डायरेक्ट जो है कि कुछ लोग जो कंज्यूमेबल्स और स्टोर से इसमें कुछ रख के वो बोल सकते हैं कि यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ से कलेक्ट करो। तो ये भी ट्रांजेक्शन्स की अलॉन्ग विद द कंज्यूमेबल्स, अलॉन्ग विद द क्रू, ये जो है कि या क्रू में कंज्यूमेबल्स और स्टोर्स लिस्ट में भी कुछ इलीगल इस तरह का पैकेजेस आ सकता है। तो कस्टम जो है ये पूरा चेक करना चाहता है कि क्या ये सही है, ट्रेड जो जो भी इंपोर्ट हो रहा है, क्या वो इम्पोर्टेड कार्गो सही है, क्या ये लोग जो आ रहे हैं ये बराबर है, या इसमें कोई अलग टेररिस्ट तो घुसा हुआ नहीं है, वेसल वाले शिपिंग लाइन के ही लोग हैं। तीसरा कि ये जो सब कंज्यूमेबल स्टोर्स लिस्ट है, इसमें तो कुछ इलीगल लाया नहीं है या इनके पास कुछ पोजीशन में नहीं है, ये सारी बातें जो है करेगी कस्टम्स। इसीलिए आईजीएम का करेक्ट वे से फाइल होना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जो हम बनाएंगे उसकी जो लिंक है
ये आपके पास या उसका नोटिफ़िकेशन ये आपके पास पहुँचते जाएँगे और इसका लाभ उठा सकेंगे।